हेलो गाइस, सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम रवीश वर्मा है। आजकल आप YouTube पे ना जाने क्या क्या देखते हैं। कोई एंटरटेनमेंट देखता है, कोई कॉमेडी देखता है, कोई कंट्रोवर्सी देखता है, कोई पॉलिटिकल मुद्दे देखता है, तो कोई मोटिवेशन वीडियो देखता है। पर मैं रवीश वर्मा आज आपके सामने कुछ अलग बात करने आया हूँ। बैठा था, कुछ विचार दिमाग में आया और सोचा क्यों ना कैमरा खोल के लोगों के साथ उस विचार को शेयर किया जाए। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग से निकलती चली जा रही हैं, जिनके ऊपर कभी हम ध्यान नहीं दे पाते और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। कई लोग तो अपनी जीवन को ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी वो मरेंगे ही नहीं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं तरसों कर लेंगे, और कभी कुछ हो ही नहीं पाता है। मैं आपके साथ स्क्रीन पे एक चार्ट शेयर करता हूं। आप देखिए, 1950 के अंदर महीने का खर्च 10 रुपये चला करता था। 20 साल गुजरे, 1970 आया, महीने का खर्च 100 रुपये हो गया। 20 साल गुजरे, 1990 आया, महीने का खर्च 1000 हो गया। बहुत सिंपल है, हर बार 20 साल गुजरे हैं, फिर 20 साल गुजरे, 2010 आया, महीने का खर्च 10,000 हो गया। अब हम सब के आगे एक बहुत सिंपल सवाल है कि जैसे जैसे 20 साल हर बार गुजरे हैं, और इस बार भी 20 साल गुजरेंगे या नहीं? तो गुजरेंगे, और गुजरे तो 2030 आएगा, और हर बार जीरो बढ़ा है तो इस बार बढ़ेगा या नहीं? तो डेफिनेटली बढ़ेगा, और 10,000 रुपये 1 लाख रुपए हो जाएगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो अब अपने आप से हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये बात बिल्कुल सही है, जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हाँ ये सही है। अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं, 1950 1970 में, तो लोग 10 20 50 100 रुपये कमाते थे और लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक चलता था। पर 1990 आते आते 1000 रुपये महीने पर आया खर्चा। मुझे आज भी याद है, मैं 1984 का बर्थ है मेरा। मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो वो किसी फैक्ट्री में जब जॉब करती थी तो महीने का 800 रुपये कमाती थी, और घर का किराया भी भरती थी, मुझे खाना खिलाती थी, मेरी पढ़ाई का खर्चा कवर करती थी। मतलब इसी तरीके से जीवन चलता था। पर आज 10,000 रुपये कमाने वाला इंसान भी सेटिस्फाई नहीं है, अपने खर्चों को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो 2030 में 1 लाख रुपये महीना चाहिए ही चाहिए, अगर कुछ बढ़िया करना है लाइफ के अंदर। तो बहुत सिंपल सवाल हमारे आगे खड़ा हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं, अगर हम उसको ही करते रहे तो क्या हमारे पास वो लाख रुपये महीना आने लग जाएगा जो 2030 में हमें चाहिए? जवाब आता है हाँ, आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चल रहा है लाइफ में वो चलाते रहिए, सब कुछ बढ़िया चलेगा। मतलब अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। पर अगर जवाब आता है नहीं, जो हम कर रहे हैं उससे 2030 में 1 लाख रुपये महीना नहीं आ पाएगा, तो मुझे लगता है शायद हमें कुछ करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी है ना, मेरे नाना जी अक्सर ये कहते थे कि ज़िंदगी ना आइसक्रीम की तरह है। आप टेस्ट करेंगे तो भी पिघलेगी, और वेस्ट करेंगे तो भी पिघलेगी। ये जीवन तो निकल जाएगा हाथों से। हम सब इस धरती पे जो आए हैं ना, इन सब के जाने का टिकट तो कंफर्म है, कंफर्म है, सब जाएंगे। तो इस यात्रा का आनंद लेना है या नहीं लेना है, ये तो हमें डिसाइड करना है। आज से कुछ साल पहले जब ये चार्ट जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से महंगाई और खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, जब मैंने इस चार्ट को देखा था, मेरे दिमाग के परकच्चे उड़ गए थे और एकदम दिमाग हिल गया था। मुझे नहीं पता अभी तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं नहीं है, जुड़े हुए हैं, पर अगर ये वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि ये टॉपिक आपके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल, इन सब मुद्दों से जरूरी मुद्दा यह है कि मेरी लाइफ का क्या, आज मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मैं अपनी लाइफ में कहां पहुंचने वाला हूं। वो एक बहुत सक्सेसफुल आदमी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम वो करते रहे जो सब कर रहे हैं, तो हमें वही मिलता रहेगा जो सबको मिलता हुआ है। पर अगर हमें वो पाना है जो किसी को नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हर कोई नहीं कर रहा है। तो इस दुनिया में कुछ ही लोग सक्सेस हो पा रहे हैं। बहुत सिंपल है उसका कारण। कुछ ही लोग इसलिए सक्सेस हो पा रहे हैं क्योंकि कुछ ही लोग इस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लेके वो सीरियस हैं, अपने फैमिली को लेके, उनके भविष्य को लेके वो सीरियस है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, वो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। जैसे कि मैं आज से कुछ साल पहले तक एक इलेक्शन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर पे नौकरी करता था। तब जब मैंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू किया, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं पार्ट टाइम कुछ करना शुरू करूँगा। और अपनी जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम काम शुरू करे। अलग अलग तरीके से मैंने सेल्समैनशिप करी, कहीं पार्ट टाइम और जॉब करनी शुरू करी, और भी कई चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैंने करना शुरू करा। और करते करते आज मैं एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाया हूँ। ये पूरी वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप मेरे पास आएँ और मेरे पास आके कुछ करना शुरू करें।
हाँ, आ भी जाते हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, खैर इसमें कोई दोराय नहीं है। मेरे पास है ऐसी चीज़ें जिससे मैं आपको वो पार्ट टाइम काम दे सकूं जिससे आप पार्ट टाइम में कुछ अच्छा पैसा बना सकते हैं। पर अगर नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा जिससे कुछ बड़ा हो जाए। लाइफ बहुत छोटी है साहब, अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो वो अक्सर आप मूवी के डायलॉग भी है ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे तभी कुछ बड़ा होगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, तभी तो हम इस दुनिया को भी चमका पाएंगे, इस दुनिया को भी जला पाएंगे। एंड में सिर्फ एक बात कहूँगा कि ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, पर अब कुछ ऐसा करना है कि दुनिया को हिलाना है। दिया ऐसा बनना है कि जलेंगे, पर बुझने से पहले कई दियों को जलाना है। आप कामयाब होने की तरफ बढ़ने के लिए कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाएं, कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ें जिससे आप कुछ बड़ा कर सकते हो। और हाँ, अगर ऐसा काम हो जिससे आप और भी लोगों के साथ कुछ कर सकते हो और भी लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला सकते हो, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। मैंने आज अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। अगर आपको लगता है कि आज का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ साझा किया है, शेयर किया है, वो मज़ेदार रहा या और भी मज़ेदार वीडियोस ऐसी बनाई जा सकती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा बुरा कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपका कमेंट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने वीडियो को देखा है, और फिर मैं आगे वीडियो इसी तरीके की बना पाऊंगा। क्योंकि कैमरे के आगे जब मैं आता हूं तो मैं हेजिटेट होता हूं, पर जब आपके लाइक आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आता है और मैं तैयार होऊंगा आगे इसी तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। ये वीडियोस उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मोटिवेशन से हटके कुछ प्रैक्टिकली वो कुछ सोच सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।